चलिए देखिए यहाँ सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये एक नॉवेल है और इसको लिखा है किसने? जेन ऑस्टेन ने लिखा है। अब जेन ऑस्टेन ने एक और नॉवेल लिखा है प्राइड एंड प्रीजसेस। वैसे यहाँ पर है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉवेल है। और यहाँ पर देखिए इसको लिखा गया 1790 ईस्वी में एंड पब्लिश 1811 और पब्लिश किया गया 1811 में, 21 साल बाद। यानी कि लिखा गया 1790 ईस्वी में और पब्लिश किया गया 1811 में। उस समय लिटरेरी पीरियड क्या चल रहा था? तो रोमांटिसिज्म लिटरेरी पीरियड चल रहा था। और इसका जेनरा क्या है? तो इसका जेनरा है नॉवेल ऑफ मैनर्स। यानी कि जेनरा तो नॉवेल ही है, लेकिन यहाँ नॉवेल में नॉवेल ऑफ मैनर्स है। अब सेटिंग क्या है? इंग्लैंड है। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। मतलब यहाँ पर और सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल। सेंस और सेंसिबिलिटी एक एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी नॉवेल का मतलब क्या होता है? जो थ्रू लेटर से चलता है। हाँ, एपिस्टोलरी नॉवेल वो होता है जो लेटर्स के थ्रू होता है। अब यहाँ कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? तो एलिनोर डैशवुड हैं, मैरियन डैशवुड हैं, कर्नल ब्रैंडन हैं, जॉन विलोबी हैं और एडवर्ड फेरार्स हैं, मिसेज जेनिंग्स हैं, लूसी स्टीले हैं, मार्गरेट डैशवुड हैं, मिसेज डैशवुड हैं, लेडी मिडल्टन हैं, जॉन डैशवुड हैं और सर जॉन मिडल्टन हैं, मिस्टर पाल्मर हैं और रॉबर्ट फेरार्स हैं, मिसेज डैशवुड, मिसेज पामर या पाल्मर, फैनी डैशवुड और एनी स्टीले। ये इनमें मतलब इतने कैरेक्टर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज अ नॉवेल बाय जेन ऑस्टेन। सेंस और सेंसिबिलिटी एक नॉवेल है जिसको जेन ऑस्टेन ने लिखा, पब्लिश्ड इन 1811 और ये पब्लिश हुआ 1811 में। इट वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली, इसको एनोनिमसली पब्लिश किया गया बाई आ लेडी अपीयर्स ऑन द टाइटल पेज। मतलब सेंस एंड सेंसिबिलिटी के अगर आप बुक पर देखेंगे तो वहाँ पर पब्लिश्ड बाई आ लेडी ये लिखा रहेगा, मिलेगा, आ लेडी अंडरलाइन किया गया है। फिर इसके बाद में ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी है क्या? तो इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द डैशवुड। ये डैशवुड सिस्टर्स, एक तो एलिनोर हैं जिनकी एज 19 है, मतलब 19 साल की है, एंड मैरियन, और इनकी बहन मैरियन है जिसकी एज 16.5 साल है। इन दोनों बहनों की कहानी बताती है इस नॉवेल से, कहानी पर। दे हैव एन ओल्डर हाफ ब्रदर जॉन, और इनके पास एक बड़ा सौतेला भाई है जिसका नाम है जॉन, एंड आ यंगर सिस्टर। और इन दोनों बहनों की मतलब एलिनोर और मैरियन की एक छोटी बहन है और जिसका नाम है मार्गरेट, जो कि 13 साल की है। मतलब 3 बहन हैं, एलिनोर 19 साल की, मैरियन 16.5 साल की और सबसे छोटी मार्गरेट जिनकी एज है 13 साल। लेकिन कहानी केवल 2 ही बहनों की है, एलिनोर और मैरियन। इन इट, इसमें एलिनोर रिप्रेजेंट्स द सेंस। इसमें एलिनोर जो है सेंस को रिप्रेजेंट करता है और मैरियन रिप्रेजेंट्स द सेंसिबिलिटी, और मैरियन जो है सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे इसकी समरी चलते हैं। समरी क्या है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एलिनोर एंड मैरियन डैशवुड। ये कहानी जो है एलिनोर और मैरियन डैशवुड 2 बहनों की कहानी है। हु रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द सेंस एंड सेंसिबिलिटी ऑफ द टाइटल। और जहाँ एलिनोर सेंस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब हर काम को दिमाग से करती है, और मैरियन जो है सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कैरेक्टर है, बात बात पर रोने लगती है,
बहुत ज़्यादा सेंसिटिव को मतलब सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। विद दियर मदर, दियर सिस्टर मार्गरेट, मतलब ये दोनों बहनें अपनी माँ के साथ और अपनी बहन मार्गरेट के साथ, एंड दियर स्टेप ब्रदर जॉन, और इनका सौतेला भाई जॉन, दे मेक अप द डैशवुड फैमिली, ये सब डैशवुड फैमिली बनाते हैं। मतलब डैशवुड फैमिली में कौन कौन है, तो डैशवुड फैमिली में मिस्टर डैशवुड और मिसेज डैशवुड हैं, और जहाँ पर मिस्टर डैशवुड निकल जाते हैं मतलब मर जाते हैं, और इनकी 3 बहनें हैं ये, और इनका एक सौतेला भाई है, ये सब मिलकर डैशवुड फैमिली बनाते हैं। अब यहाँ पर हेनरी डैशवुड देयर फादर हैज़ जस्ट डाइड, मतलब जैसे ये प्ले स्टार्ट होता है, इनके बापू जिनका नाम है हेनरी डैशवुड, इनकी मृत्यु हो जाती है। नॉरलैंड पार्क हिज इस्टेट इज इनहेरिटेड बाई जॉन, और नॉरलैंड पार्क में जो उनकी संपत्ति होती है वो जॉन के अधिकार में आ जाती है, मतलब जॉन को मिल जाती है। टू हिज चार्जिन हेनरी हैज़ नथिंग बट 10,000 पाउंड्स टू लीव टू हिज वाइफ एंड डॉटर्स। अब यहाँ देखिए, हेनरी के पास तो कुछ नहीं, लेकिन 10,000 पाउंड्स था जो कि वो अपनी पत्नी मतलब मिसेज डैशवुड और इन पुत्रियों के लिए छोड़ गए थे। मतलब ये कहते हुए गए कि जॉन को समझाए कि तुम जो है इन पैसों से अपनी माँ और जो है इन बहनों की देखभाल करना। ऑन हिज डेड बेड, और अपने यहाँ पर दिया गया है देखिए, ऑन हिज डेड बेड, और जब ये हेनरी डैशवुड अपने मृत्यु शैया पर थे, मतलब मरने के कगार पर थे, ही अर्ज जॉन टू प्रोवाइड फॉर देम, वो जॉन से विनती किए प्रोवाइड फॉर देम कि उस पैसे को उन सबको, मतलब उनकी सिस्टर्स और उनकी माँ को देना और मतलब सबकी देखभाल करना। एंड जॉन प्रोमिसेस डैट ही विल डू सो, और जॉन ने भी वादा किया कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। फिर क्या होता है, ही इज ऑलरेडी वेल्दी, अब जॉन डैशवुड वो पहले से ही धनी होता है, बिकॉज ही हैज़ अ फॉर्चून फ्रॉम हिज मदर, क्योंकि इसकी जो सगी माँ होती हैं ये भी गुजर चुकी होती हैं, क्योंकि उसे जो है अपनी माँ से एक ग्रेट फार्चून मिल चुका होता है, मतलब बहुत पैसा मिला होता है। एंड इज आल्सो मैरिड टू द वेल्दी फैनी फेरार्स, और इनकी शादी भी एक धनी लड़की जिसका नाम है फैनी फेरार्स से हो जाता है। मतलब ये है अमीर थे, और पहले से अमीर थे और भी अमीर हो जाते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही, आफ्टर हेनरीज ब्यूरियल, मतलब हेनरी का अंतिम दाह संस्कार करने के बाद, द इंसेंटिव मिसेज डैशवुड मूव्स इनटू नॉरलैंड पार्क, ये मिसेज डैशवुड जो है नॉरलैंड पार्क में चली जाती है, एंड क्लेवरली परसुएड्स जॉन नॉट टू मेक एनी प्रोविजन फॉर हिज स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स, और चालाकी से जॉन को ये परसुएड करती है कि वो अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स के प्रोविज़न में कुछ ना करें, मतलब वो उसको हथियाए ना बल्कि दें। मिसेज हेनरी डैशवुड, और जो मिसेज हेनरी डैशवुड थी यानी कि एलिनोर और मैरियन की जो माँ थी, डिसलाइकिंग फैनी, ये फैनी को पसंद नहीं करती थी, वांट्स टू लीव नॉरलैंड पार्क एट वंस, और इसलिए वो तुरंत नॉरलैंड पार्क से चली जाना चाहती है। बट एलिनोर प्रूडेंटली रिस्ट्रेंस हर, लेकिन एलिनोर उनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो रुकें, यहीं पर रुकें, अनटिल दे कैन फाइंड अ हाउस विद इन देयर मीन्स, जब तक कि उन्हें कोई अच्छा खासा घर नहीं मिल जाता है। उनको मतलब अपनी माँ को समझाती है कि हम लोग को यहीं नॉरलैंड पार्क में ही रुकना चाहिए या रुकना है। अब यहाँ पर देखिए, एडवर्ड फेरार्स फैनीज ब्रदर, अब यहाँ एडवर्ड फेरार्स जो कि फैनी का भाई है, फैनी फेरार्स का भाई है, कम्स टू स्टे, वो यहाँ पर रुकने के लिए आता है,
एंड इज अट्रैक्टेड टू एलिनोर, और ये एलिनोर की तरफ आकर्षित हो जाता है। मतलब धीरे धीरे एडवर्ड फेरार्स को एलिनोर से प्यार हो जाता है और एलिनोर को भी इनसे प्यार हो जाता है। मिसेज डैशवुड एंड मैरियान एक्सपेक्ट एन एंगेजमेंट। देखिए, मिसेज डैशवुड इनकी माँ और इसकी बहन मैरियान ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, एलिनोर का एडवर्ड फेरार से क्या हो जाएगा, इंगेजमेंट हो जाएगा। बट एलिनोर इज नॉट सो श्योर, लेकिन एलिनोर को कोई श्योरिटी नहीं है। सी नोज, क्योंकि वो जानती है डैट मिसेज फेरार्स एंड फैनी, कि जो मिसेज फेरार्स हैं और जो फैनी हैं विल ऑब्जेक्ट टू एडवर्ड्स इंटरेस्ट इन हर। जब उनको पता चलेगा कि एडवर्ड का इंटरेस्ट किससे है, इनसे मतलब एलिनोर से है, तब वो लोग ऑब्जेक्ट करेंगे। मतलब फैनी जो कि जॉन डैशवुड की पत्नी है और फैनी की माँ मिसेज फेरार्स, ये सब ऐसा नहीं करने देंगे, ये सब नहीं चाहेंगे कि इनका जो है इनसे मतलब एलिनोर से एंगेजमेंट हो। फैनी टेक्स एक्सेप्शन टू एडवर्ड्स फॉन्डनेस फॉर एलिनोर एंड इज सो रूड नॉट मिसेज डैशवुड एट वंस रेंट्स अ कॉटेज fortuitously opened to her by her cousin सर जॉन मिडल्टन। ये देखिए, फैनी जो है एडवर्ड से ये कहती है कि एलिनोर, मतलब फैनी जो है एडवर्ड से कहती है कि एलिनोर और बाकी ये जो मिसेज डैशवुड हैं इन सबको जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक कॉटेज में भेज दो। और इसके लिए मतलब इन्होंने किसको हायर किया, मतलब एक तरह से हेल्प कौन कर रहा है, सर जॉन मिडल्टन। तो सर जॉन मिडल्टन इनको जो है एक ऑफ़र करते हैं, एक कॉटेज मतलब एक तरह से रेंट का हाउस ऑफ़र करते हैं। एक्चुअली ये सर मिडल्टन ये जो हैं मिस्टर डैशवुड के फ्रेंड हैं, तो ये आते हैं और इनको कहते हैं चलो ठीक है, वहाँ पर कॉटेज है, तुम वहाँ पर आकर रहो, तुम और मतलब अपनी बेटियों के साथ। द डैशवुड्स मूव टू बार्टन कॉटेज, और डैशवुड का मतलब मिसेज डैशवुड और इनकी तीनों बेटियाँ बार्टन कॉटेज में चली जाती हैं। एंड आर मेट बाई सर जॉन, और वहाँ पर जॉन से मिलती हैं। हु डज ऑल इन हिज पावर टू मेक देम कंफर्टेबल, और जिनके पास सारी चीज़ें होती हैं, अगर वो चाहें तो इनको कंफर्टेबल लाइफ दे सकते हैं। दे सून मीट दिस एलिगेंट बट इंसिपिड वाइफ एंड देयर 4 चिल्ड्रन। लेकिन वो जल्द ही ये सारे लोग मतलब उनके वाइफ से मिलते हैं और ये पाते हैं कि ये जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। वन डे, एक दिन, व्हेन मैरियन एंड मार्गरेट आर वॉकिंग ऑन द डाउन्स, एक दिन जब मैरियन और मार्गरेट वॉक कर रहे थे, मैरियन स्प्रैन्स हर एंकल, तो मैरियंस को, जैसे मैरियंस का टखना जो होता है, जो पैर का तलवा होता है ना, वो थोड़ा सा मुड़ गया, जैसे एक आदमी कहता है ना मोच आ गई उसमें। शी इज कैरीड होम बाई आ स्ट्रेंजर, तो उस समय मैरियन को एक स्ट्रेंजर के द्वारा, एक अजनबी जिसका नाम है जॉन बिलोबी के द्वारा लाया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, हु इज स्टेइंग एट एलेनहम कोर्ट, और ये जो जॉन बिलोबी हैं ये एलेनहम कोर्ट में रुके हुए हैं। अ कंट्री स्टेट विच ही विल इनहेरिट आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स एल्डरली ऑनर मिसेज स्मिथ, और ये इसलिए रुके हैं कि वहाँ पर जो एल्डरली ऑनर जिनका नाम मिसेज स्मिथ हैं, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद उनको वहाँ की सारी संपत्ति बिलोबी को मिल जाएगी, इसलिए रुके हुए हैं। मैरियन एंड बिलोबी फॉल इन लव, मैरियन और बिलोबी को
मतलब एक दूसरे को प्यार हो जाता है, एंड आर इनसेपरेबल, और ये सब यही कसम खाते हैं कि हम लोग कभी अलग अलग नहीं होंगे। अब प्यार में नोटेंगे सब तो होती ही है। बट आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद में, बिलोबी लीव्स अनएक्सपेक्टेडली फॉर लंदन विदाउट एक्सप्लेनिंग और डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ। कुछ समय के बाद बिलोबी जो है लंदन चला जाता है, अचानक से लंदन चला जाता है, बिना किसी को कुछ बताए हुए वो लंदन चला जाता है। एडवर्ड फेरार्स सून पेज अ विजिट टू बार्टन कॉटेज, और इधर एडवर्ड फेरार्स बहुत ही जल्द बार्टन कॉटेज की तरफ घूमने आता है। बट ही इज डिस्ट्रॉट एंड ग्लूमी एंड एलिनोर इज पजल्ड बाई हिज रिजर्व। और इससे क्या होता है, एलिनोर उसके इस तरह के रिजर्व से वो बड़ी कन्फ्यूज टाइप हो जाती है। और आगे देखिए क्या होता है। लेडी मिडलटन्स मदर, जहाँ पर लेडी मिडलटन्स की जो माँ, जिसका नाम है मिसेज जेनिंग्स, हैज बीन, अब लेडी मिडलटन्स वो मिस्टर मिडलटन्स की पत्नी हैं, उनकी माँ का नाम है मिसेज जेनिंग्स, हैज बीन स्टेइंग एट बार्टन पार्क, वो भी बार्टन पार्क में रुकी हुई हैं। सी टीजेज मैरियान अबाउट कॉलोनल ब्रैंडन, और वो मैरियन को चिढ़ाती हैं कर्नल ब्रैंडन को लेकर, क्योंकि कर्नल ब्रैंडन जो था ये फ्रेंड ऑफ सर हेनरी, ये सर हेनरी का फ्रेंड था, और ये कर्नल ब्रैंडन कहीं ना कहीं मैरियन को मतलब चाहता था और उसकी प्रशंसा करता रहता था। यहाँ देखो दिया, हु ऑब्वियसली एडमायर्स मैरियन, जो कि मैरियन की प्रशंसा करता है। तो इस बात को लेकर मिडलटन की माँ मिसेज जेनिंग्स इनको खिजाती हैं। आगे देखिए, दो सी लाइक्स द कर्नल, यद्यपि वो कर्नल को पसंद करती है, कौन, मैरियन। मिसेज जेनिंग्स रिपीट्स सम स्कैंडल अबाउट हिम, तो मिसेज जेनिंग्स उसके बारे में, कर्नल के बारे में कुछ अच्छाइयों को बताती हैं। ही इज सेड टू हैव एन इंटेलिजेंट डॉटर मिस विलियम्स, और कुछ ऐसा कहती हैं कि उसको कुछ ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पर एक इंटेलिजेंट डॉटर्स हैं मिस विलियम्स। अब मिस विलियम्स की चर्चा आगे होगी, अभी क्लियर हो जाएगा। लेडी मिडलटन्स यंगर सिस्टर, लेडी मिडलटन की छोटी बहन, जिसका नाम है शार्लोट पामर, एंड हर हस्बैंड विजिट बार्टन पार्क, मतलब लेडी मिडलटन की छोटी बहन जिसका नाम शार्लोट पामर है, और वो अपने हस्बैंड के साथ इस बार्टन पार्क में आते हैं। अब यहाँ देखिए, व्हेन दे लीव, और जब ये लोग चले जाते हैं, सर जॉन इनवाइट्स द मिसेज स्टेले, तब सर जॉन मिसेज स्टेले को इनवाइट करते हैं, टू यंग लेडीज whom he has met in Exeter and has found to be connections of मिसेज जेनिंग्स, मतलब ये मिसेज जेनिंग्स के ही कनेक्शंस में है। लूसी कन्फाइड्स टू एलिनोर, लूसी एलिनोर को बताती है डेट शी हैज़ बीन सीक्रेटली इंगेज्ड टू एडवर्ड फेरार्स फॉर 4 years। अब जैसे इसके पहले हुआ था ना कि एडवर्ड फेरार्स को जब एलिनोर देखती तो पजल टाइप हो जाती है, तो इसका रीज़न ये है, लूसी कन्फाइड्स टू एलिनोर, यहाँ पर लूसी एलिनोर को इस बात को डिक्लेयर करती है, बताती है, डेट शी हैज़ बीन सीक्रेटली इंगेज टू एडवर्ड फेरार्स फॉर 4 years, कि वह कौन, लूसी एडवर्ड फेरार्स से सीक्रेटली रूप से इंगेजमेंट हो गई थी, 4 साल पहले इंगेजमेंट हो गई थी, ऐसा जो है लूसी एलिनोर को बताती है। ही वॉज टार्चर्ड बाई हर अंकल एंड बिकेम वेल एक्वेंटेड विद लूसी एंड एने एट दैट टाइम, उसे जो है उसके अंकल के द्वारा बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, और वो जो है लूसी के साथ
उसकी अच्छी खासी जान पहचान बन गई थी। एंड एने एट दैट टाइम, और उसे समय एने भी। एलिनोर इज शॉक्ड, एलिनोर ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। बट कंक्लूड्स डैट एडवर्ड हैड अ यूथफुल इन्फैचुएशन फॉर लूसी, लेकिन वो पाती है कि एडवर्ड को भी लूसी के प्रति एक जो है मतलब अट्रैक्शन है। लूसी प्रेजेंट्स इन आस्किंग फॉर एडवाइस and begs Eleanor to persuade her brother John to give Edward the Barton living if he decides to take orders। अब यहाँ पर लूसी प्रेजेंट्स इन आस्किंग फॉर एडवाइस, लूसी जो है एक एडवाइस के रूप में कुछ कहती है कि एलिनोर से कहती है कि उसका भाई जो है जॉन है ना, ये यहाँ पर बार्टन कॉटेज में रहने वाला है, और जो है अगर जॉन उसे रहने दे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अब एक मिनट, फिर क्या है, मिसेज जेनिंग्स इनवाइट्स एलिनोर। अब मिसेज जेनिंग्स ये मिडल्टन की मम्मी हैं, ये एलिनोर और मैरियन को इनवाइट करती है टू स्टे विद हर इन लंदन। ये मिसेज जेनिंग्स एलिनोर और मैरियन को लंदन में इनवाइट करती है। अब मैरियन भी जाना चाहती है, मैरियन इज ईगर टू गो, मैरियन भी जाने के लिए उत्सुक है। बिकॉज सी होप्स टू सी बिलोबी, क्योंकि वो सोचती है कि जब वो लंदन जाएगी तो वहाँ पर वो बिलोबी से मिल सकेगी, क्योंकि बिलोबी बिना बताए भाग गया था। She writes him several times but receives no reply। अब एलिनोर ने बिलोबी को कई बार पत्र वत्र लिखा था, लेकिन बिलोबी ने कभी रिप्लाई नहीं दिया था, या एलिनोर को कभी मैरियन को कभी रिप्लाई में कोई आंसर नहीं मिला था। अब यहाँ देखिए, वन डे एक दिन, ही लीव्स हिज कार्ड बट नेवर कॉल्स पर्सनली। फाइनली एलिनोर एंड मैरियन सी बिलोबी, मतलब जब अब एलिनोर और मैरियन वहाँ पर चली जाती है और वो बिलोबी को देखती है एट अ डांस, बिलोबी को एक डांस में देखती है विद अ फैशनेबल हेयरेस मिस ग्रे, जहाँ पर बिलोबी एक फैशनेबल हेयरेस मिस ग्रे के साथ डांस कर रहा था। ही स्पीक्स कर्टली टू मैरियन, वो मैरियन से बड़े अजीब तरीके से बोलता है। हु इज डिस्ट्रैक्टेड बाई हिज कोल्डनेस, जो कि उसके मतलब सीधा सीधा यहाँ कहें, एडवर्ड जो है मैरियन से बड़ा गंदा तरीके से व्यवहार करता है। सी राइट्स हिम फॉर एन एक्सप्लानेशन, और वो उसे एक्सप्लानेशन के लिए कहती है। ही रिटर्न्स हर लेटर्स विद अ क्रूएल नोट, और वो एक क्रूएल नोट के साथ उसके सारे लेटर को वापस कर देता है। डिनाइंग डैट ही हैड एवर बीन स्पेशली इंटरेस्टेड इन हर, ये चीज़ कहते हुए कि उसने मतलब बिलोबी ने मैरियन के साथ कभी मतलब प्यार किया ही नहीं था, कभी उसके साथ कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। एंड अनाउंसिंग हिज इंगेजमेंट टू मिस ग्रे, और ये अनाउंस कर देता है कि उसका इंगेजमेंट मिस ग्रे से होगा या मिस ग्रे से होने वाला है। कर्नल ब्रैंडन हु इज आल्सो इन लंदन, कर्नल ब्रैंडन भी जो कि लंदन में होता है, इज डिस्ट्रेस्ड बाई बिलोबीज कंडक्ट, वो बिलोबी के इस तरह के व्यवहार टू मैरियन, जिसको उन्होंने जिसको बिलोबी ने मैरियन के साथ किया था, उसके इस व्यवहार को देखकर कर्नल ब्रैंडन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एंड टेल्स एलिनोर हिज ऑन स्टोरी, और उसकी बहन एलिनोर को अपनी खुद की कहानी बताता है ना। अब क्या बताता है, मतलब एलिनोर और मैरियन भी रहती है साथ में, उनको कहानी बताता है। एज अ यंग मैन, जब वो मतलब कौन, कर्नल ब्रैंडन, जब वो एक यंग मैन था, ही हैड लव्ड हिज कजिन एलिजा हिज फादर्स वार्ड, तो अपने पिता के वार्ड जिनका नाम था एलिजा से प्यार करता था।
कौन, बिलोबी एलिजा से प्यार करता था। बट टू गेन एलिजाज फॉर्चून, लेकिन एलिजा का फॉर्चून पाने के लिए, एलिजा का धन संपत्ति पाने के लिए, हिज फादर हैड मैरीड हर टू हिज एल्डेस्ट सन, उसके पिता ने एलिजा की शादी उसके मतलब अपने सबसे बड़े बेटे से करवा दी। हु हैड ट्रीटेड हर बैडली, जो कि एलिजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। आगे देखिए, ईयर्स लेटर, वर्षों बाद, कर्नल डिस्कार्डेड, कर्नल ने ये चीज़ देखा, डिस्कवर्ड कर्नल ने ये चीज़ पाया, डैट एलिजा हैड लेफ्ट हर हस्बैंड फॉर अनदर मैन, कि एलिजा किसी दूसरे आदमी के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, मतलब दूसरे आदमी के साथ भाग जाती है। सी हैड संक लोअर एंड वाज नाउ पेनीलेस एंड ऑन हर डेथ बेड, और जब वो दूसरे आदमी के लिए अपने पति को छोड़ देती है तो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा परेशान होती चली जाती है, और इस समय वो एकदम से डेथ बेड पर है, मतलब मरने के कगार पर है। कर्नल डिड ऑल ही कुड फॉर हर, कर्नल ने एलिजा के लिए वो सब किया जो वो कर सकता था। एंड प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग अप हर डॉटर, और ये प्रॉमिस किया कि उसकी डाटर, और उसने अपनी डाटर का भी नाम एलिजा ही रखवाया, उसकी डाटर को की सेवा पानी, मतलब डाटर का रख रखाव करने का प्रॉमिस किया उससे। एलिजा नाउ ग्रोन, एलिजा जो कि एलिजा की ही बेटी है, वो अब बड़ी हो गई। हैड बीन सेड्यूस्ड बाई बिलोबी, उसको बिलोबी ने सेड्यूस किया था। हु हैड डिजर्टेड हर, और जिसने उसे, मतलब बिलोबी ने एलिजा को, जो कि अब जिसको बिलोबी ने और कर्नल ब्रेंडन ने पाला पोसा था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। द कर्नल हैड फॉट अ डुएल विद बिलोबी, और इस पर कर्नल ने बिलोबी के साथ युद्ध भी किया था। बट नीदर हैड बीन इंजर्ड, लेकिन कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा। जॉन डैशवुड एंड हिज वाइफ कम टू लंदन फॉर सीजन, अब इधर जॉन डैशवुड और उसकी पत्नी लंदन आ गए। ही मीट्स हिज सिस्टर्स, वो अपनी बहन से मिलती है। एंड इज इंट्रोड्यूस टू मिडिल्टन्स, और मिडिल्टन से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। whom ही फाइंड्स वेरी कॉन्जेनियल, और जिसको वो लोग मतलब वह जो है बहुत अच्छा पाते हैं। एने एंड लूसी स्टेले आर इन्वाइटेड टू स्टे विद द मिडिल्टन्स, और एने और लूसी स्टेले को भी मिडिल्टन के साथ रहने के लिए इनवाइट किया जाता है। एंड इवेंचुअली पे अ विजिट टू डैशवुड्स, जॉन एंड फैनी, और फाइनली जो है ये सब साथ में रहते हैं, डैशवुड, जॉन, फैनी, ये सब साथ में मिल जाते हैं। आगे देखिए, दे आर ट्रीटेड सो काइंडली, और उनको बड़े अच्छे से उन सब का वेलकम किया जाता है। एने फील्स इट इज़ सेफ टू ब्रेक द सीक्रेट ऑफ लूसीज इंगेजमेंट टू एडवर्ड, और एने सोचती है कि ये अब अच्छा माहौल है कि हम जो हैं ये जो लूसी का इंगेजमेंट एडवर्ड से हुआ है, इसको जो है एडवर्ड के बहन फैनी से बता दूं। फैनी डैशवुड हैज़ हिस्टीरियस एंड ऑर्डर्स लूसी एंड एने आउट ऑफ हर हाउस, और जब उसने बता दिया तब फैनी डैशवुड ने इन सबको अपने घर से बाहर निकाल दिया, लूसी को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि फैनी डैशवुड कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। एडवर्ड्स मदर डिसइनहेरिट्स हिम, और एडवर्ड की माँ, जैसे एडवर्ड ने लूसी के साथ एंगेजमेंट कर दिया था, तो एडवर्ड की माँ ने उसे जो है डिसइनहेरिट कर दिया, मतलब उसे एकदम से ये कर दिया, जाओ अब तुमको हिस्सा से नहीं देंगे कुछ। बिकॉज ही विल नॉट ब्रेक हिज वर्ड टू लूसी, क्योंकि वो लूसी के लिए जो उसने एंगेजमेंट वाला वादा किया था उसको तोड़ा नहीं, मतलब लूसी के साथ एंगेजमेंट कर लिया था। ही डिसाइड्स टू टेक ऑर्डर्स एंड ऑफर्स टू फ्री लूसी फ्रॉम हर एंगेजमेंट, बट लूसी विल नॉट गिव हिम अप, मतलब उसने सोचा कि वो लूसी को मना कर देगा,
लेकिन फिर ये भी सोच रहा है कि लूसी जो है उसे कभी छोड़ेगी नहीं। चार्लोट पामर्स सन इज बॉर्न। अब इधर चार्लोट को एक बेबी होता है एंड शी इनवाइट्स एलिनोर एंड मैरियन टू एकम्पनी हर मदर ऑन विजिट टू हर कंट्री हाउस क्लीवलैंड। और शार्लोट पामर को बेटा होता है। इस खुशी में वो एलिनोर और मैरियन को और उसकी माँ को सबको जो है इनवाइट करती है कि उसके घर आएँ वो सब। मैरियन फॉल्स इल देयर, और मैरियन जब जाती है तो वहाँ पर बीमार पड़ जाती है। अब ये पामर्स, ये तो पता ही है कि बिलिंगटन के कौन था, मतलब बहन थी ना। तो मैरियन फॉल्स इल देयर, मैरियन वहाँ पर जाती है और बीमार पड़ जाती है। सिम्स नियर डेथ, और एकदम मरने के कगार पर आ जाती है। कर्नल ब्रैंडम इज आल्सो स्टेइंग देयर, कर्नल ब्रैंडन भी वहाँ रुका होता है एट क्लीवलैंड में। एंड ऑफर्स टू फेच मिसेज डैशवुड, और वो मिसेज डैशवुड को लाता है और जो है इनका मैरियन की काफ़ी सेवा पानी करता है। पामर्स लीव देयर हाउस, पामर्स जो है लीव्स पामर्स उस घर से चली जाती है, मतलब वहाँ से चली जाती है। फियरिंग इन्फेक्शंस फॉर द बेबी, इस भय से कि कहीं बेबी को, लड़के को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। वाइल एलिनोर अवेट्स हर मदर्स अराइवल, जबकि एलिनोर अपने माँ के आने का इंतज़ार करती है। शी इज अमेज्ड बाई अ विजिट फ्रॉम बिलोबी, और वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि उसे देखने के लिए बिलोबी भी आया था। आगे देखिए। ही हैज़ हर्ड ऑफ मैरियंस इलनेस एंड हैज़ कम टू गेट न्यूज ऑफ हर। अब ये बिलोबी ने मैरियन के मतलब वो बीमारी का समाचार सुना और उसे जो है देखने के लिए चला आया। ही टेल्स एलिनोर हाउ बिटरली ही रिपेंट्स ऑफ हिज कंडक्ट, और बिलोबी एलिनोर को बताता है कि उसने अपने व्यवहार से उसके साथ बहुत गलत किया है, मतलब बहुत गलत व्यवहार किया है और वो इस पर पछताता है। हाउ रेच्ड हिज वाइफ हैज़ मेड हिम, और उसकी वाइफ ने उसके साथ किस तरह से मतलब धोखा दिया, मतलब बिलोबी को भी धोखा मिल जाता है। इट वाज सी, ये वही थी, हु डिक्टेटेड द क्रूएल नोट विच ही सेंट टू मैरियन। एलिनोर इज सॉरी फॉर हिम, अब एलिनोर उसको कहती है कि माफ़ करना, क्योंकि अब तुम मेरी लाइफ में नहीं हो और मैं तुमसे प्यार वार नहीं करती हूँ, जब करती थी तब करती थी। मैरियन रिकवर्स, उल्टा कर दे क्या, एलिनोर जो उसके लिए सॉरी मांगती है, मतलब जो भी इससे गलती हुई थी। और मैरियन रिकवर्स एंड द फैमिली रिटर्न्स टू बार्टन कॉटेज, फैमिली जो है रिकवर्स हो जाती है, अरे यार क्या कह रहा हूँ, मैरियन जो है रिकवर हो जाती, सही हो जाती है, और मैरियन की फैमिली फिर से बार्टन कॉटेज में वापस आ जाती है। और आखिरी में इवेंचुअली मतलब फाइनली एलिनोर टेल्स मैरियन अबाउट बिलोबीज रिपेंटेंट विजिट, एलिनोर जो है मैरियन को बताती है कि मैरियन जो है, मैरियन को बताती है कि तुमसे मिलने बिलोबी भी आया था। मैरियन इज नाउ सॉरी डेट द फैमिली हैज़ सफ़र्ड ऑन हर बिहाफ, मैरियन अब सॉरी मांगती है कि उसकी फैमिली ने मतलब उसकी वजह से इतना ज़्यादा दुख दर्द झेला। वन डे, एक दिन, आ सर्वेंट टेल्स देम डेट एडवर्ड फेरार्स इज मैरिड, एक दिन पता चलता है कि एक सर्वेंट आकर कहता है कि एडवर्ड फेरार्स की शादी हो गई है। एलिनोर ट्राइज टू पुट हिम आउट ऑफ हर माइंड, अब एलिनोर भी उसे भुलाना चाहिए। हाउ एवर ही अराइव्स एट बार्टन कॉटेज, लेकिन एडवर्ड फेरार्स बार्टन कॉटेज में वापस आता है एंड एक्सप्लेन्स डेट लूसी डिड नॉट मैरी हिम, और ये सारी बातें बताता है कि लूसी ने उसके साथ शादी नहीं किया, इंस्टेड सी इलोप्ड विद हिज ब्रदर रॉबर्ट, और बल्कि वो मेरे भाई रॉबर्ट के साथ भाग गई, मतलब इनका भी वाट लग गया। अब देखिए क्या होता है, एवरीथिंग एंड्स हैप्पीली, हर चीज़ें खुशी खुशी बीत जाती हैं। खुशी खुशी बीतने का मतलब ये होता है
अब यहाँ पर एलिनोर जो कि कर्नल ब्रैंडन से बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करती थी, केवल पसंद करती थी। एलिनोर कर्नल ब्रैंडन से शादी कर लेती है और यहाँ पर मैरियन की शादी, नहीं यार उल्टा कर दिए क्या यार, सॉरी, एलिनोर की शादी एडवर्ड फेरार्स से हो जाती है और मैरियन की शादी इनसे कर्नल ब्रैंडन से हो जाती है। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक लास्ट पेज है आपका। एडवर्ड इज रिकनसाइल्ड टू हिज मदर एंड मैरीज एलिनोर। देखिए एडवर्ड फेरार्स की माँ कभी नहीं, मतलब पहले नहीं चाहती थी कि एडवर्ड की शादी एलिनोर से हो, लेकिन एडवर्ड अपनी माँ को मना लेता है और जो है एडवर्ड की शादी एलिनोर से हो जाती है। मतलब ई से एडवर्ड, ई से एलिनोर, मतलब कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ही टेक्स ऑर्डर्स एंड इज गिवन द लिविंग एट डिलेफोर्ड कर्नल ब्रैंडन्स स्टेट। और वो ऑर्डर देता है और इनको कर्नल ब्रैंडन के स्टेट को वापस कर देता है, मतलब दे देता है। इवेंचुअली और फाइनली मैरियान एग्रीज टू मैरी द कर्नल। और फाइनली मैरियान भी कर्नल से शादी करने के लिए एग्री हो जाती है। और मैरियान ने बिलोबी को तो पहले ही भगा दिया था, है ना। एंड 2 कपल्स लिव हैप्पीली। और इस प्रकार यहाँ 2 कपल्स, एक तो एलिनोर और एडवर्ड की शादी और दूसरा मैरियन और कर्नल की शादी, दोनों की शादी हो जाती है क्लोज इन डिस्टेंस एंड इन फ्रेंडशिप। और ये जितनी भी सारी डिस्टेंस थी, वो सारी फ्रेंडशिप थी, अब वो एक मैरिज में बदल जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, रिलेशन में हो जाता है। क्लियर?